टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 में हैं और आपको स्टार्टिंग के लाइफ प्रोसेस चैप्टर में दिक्कत है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं चैप्टर लाइफ प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट पढ़ाऊंगी और इतने अच्छे से पढ़ाऊंगी ताकि आपको लाइफ टाइम ये याद रहे। ठीक है, तो स्टार्टिंग करूंगी मैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से जो कि लाइफ प्रोसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेसिक से लेके एडवांस तक जाऊंगी और एक एक स्टेप को क्लियरली बताऊंगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। आज के जो वीडियो होंगे उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं पूरे अच्छे से समझा दूंगी और आने वाले समय में आपको एडवांस लेवल में वीडियोस जो है वो मिलते रहेंगे और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। वैसे ही टॉपिक्स को उठाऊंगी और वैसे ही फैक्ट्स, वैसे ही कॉन्सेप्ट को आपको बताऊंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने लाइफ प्रोसेस को जानने से पहले हम एक बात को जानते हैं कि हम लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंस कैसे जानते हैं। ऐसी क्या चीज़ है जिसके बेसिस पे हम लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग बताते हैं। ठीक है, लिविंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? लिविंग का मतलब होता है अलाइव। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? जीवित और जिंदा। ठीक है, लिविंग का मतलब होता है अलाइव, जिसे हम हिंदी में जीवित या जिंदा कहते हैं। ठीक है, जिसमें जान हो। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया क्या होता है जिसके बेसिस पे ही हम ये डिसाइड करते हैं कि वो जो थिंग है वो लिविंग है? वो होती है मूवमेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम बता देते हैं कि वो लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग है। जो बेसिक क्राइटेरिया है वो है मूवमेंट। ठीक है, लिविंग थिंग्स जो होती है वो ऑलवेज मूवमेंट करती है। जैसे छोटा से एक प्लांट जो होता है, एक बेबी जो होता है, अगर ह्यूमन में देखे या एनिमल्स में देखे तो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। उसमें कैसा हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट ऐसा होता है जो कि हम कभी कभी देख पाते हैं, कभी कभी नहीं देख पाते हैं। सो दैट इज मूवमेंट। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम लिविंग थिंग को बताते हैं कि हाँ, ये लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे वो खुद से मूव करते हैं। ठीक है, उनमें ग्रोथ होती है, उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रहेगा ही, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग कभी आपसे न्यूट्रिशन नहीं मांगती है। सिर्फ लिविंग थिंग है जो न्यूट्रिशन मांगती है, उन्हीं में ग्रोथ होता है। वो भी खुद से मूव कर पाते हैं, यानी उनको कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है कि उनको कोई मूव करवाए। ठीक है, जैसे नॉन लिविंग थिंग एक जगह पड़े के पड़े रहता है तो उसे हम अपने हाथों से हिलाते हैं, इधर से उधर मूव करवाते हैं, बट लिविंग थिंग को ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। रेस्पॉन्स टू चेंज, जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस होती है उसको रेस्पॉन्स करता है। रिपेयर, लिविंग थिंग्स में ही रिपेयर होती है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन, ये भी कहाँ होती है? सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही होती है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखो तो लिविंग थिंग क्या है? जिनमें ये सारे क्राइटेरियाज हो वही लिविंग है। ठीक है, ये सारे अगर नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे? नॉन लिविंग कहेंगे। सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अपने लाइफ प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, लाइफ प्रोसेस को डिफाइन किया जाएगा तो लाइफ प्रोसेस को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? लाइफ प्रोसेस क्या है? जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी मैंने बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो भी बेसिक फंक्शन है, जो भी काम किए जाते हैं, कैसे फंक्शंस किए जाते हैं वो भी बताऊंगी, ताकि वो मेंटेन कर सके अपनी लाइफ को। ठीक है, मेंटेन कर सके अपने लाइफ को ऑन द अर्थ पे। उसे क्या कहेंगे? लाइफ प्रोसेस कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? लाइफ प्रोसेस कहेंगे। ये डेफिनेशन बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है जिसे आप अपने एग्जाम में भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे बल्कि एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, कैसे फंक्शंस होते हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है परफॉर्म करता है ताकि वो इस अर्थ पे सरवाइव कर सके, अर्थ पे जी सके, अपने जीवन को बिता सके। ठीक है, कैसे होता है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन।
सभी एक एक चैप्टर के रूप में आपको मैं बताऊंगी, पूरे फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगी। फिलहाल जो बेसिक अभी हम देख रहे हैं इस पर आप ध्यान दें। ये सारी चीज़ें जो है बेसिक फंक्शंस है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने लाइफ के दौरान करता है। ठीक है, धीरे धीरे हम इसके पूरे चैप्टर्स को बेसिक से लेके एडवांस तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर हम ये सारे फंक्शंस कर रहे हैं तो ये सारे फंक्शंस के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो सारे फंक्शंस जो है वो बिना एनर्जी के तो होने वाला है नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये सारे फंक्शंस को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये सारे फंक्शंस को करने के लिए। और ये एनर्जी हमें मिलेगा कहाँ से गाइस? ये एनर्जी हमें मिलेगा कहाँ से? एनर्जी मिलेगा वहाँ से जो हम खाते हैं ना, वहाँ से हमें एनर्जी मिलने वाला है। ठीक है, जो फूड हम लेते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, और इस एनर्जी का यूज़ करके ये सारे फंक्शंस जो है हमारा बॉडी करता है। सो दीज आर द थिंग्स। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो पढ़ेंगे हम लोग न्यूट्रिशन। सबसे पहले जो है हम न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन को पढ़ने से पहले न्यूट्रिशन की कुछ बेसिक चीज़ों को हम अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम न्यूट्रिशन के पढ़ेंगे ताकि हम जब न्यूट्रिशन पढ़े ना तो हमें आराम से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए और माइंड में सेट होते जाएं। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन को देख लेते हैं। न्यूट्रिशन वर्ड जो होता है, ये वर्ड जो है ये कहाँ से आया है? न्यूट्रिएंट से आया है। ठीक है, न्यूट्रिएंट क्या होता है? ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। कैसा होता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। और यही न्यूट्रिएंट से शब्द आया है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन जो होता है ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के, हम मतलब कितने तरीके हैं न्यूट्रिशंस के। जैसे एक न्यूट्रिशंस लेने के तरीके, एक न्यूट्रिशन बनाने के। जो खुद से बना लेते हैं ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ना, वे ऑटो ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ। ठीक है, ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ। तो जो खुद से अपने न्यूट्रिशन को बना ले उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, जो अपने न्यूट्रिशन को खुद से बना लेते हैं उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, कैसे बना लेते हैं? इनऑर्गेनिक मैटर्स का यूज़ करके, जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मैटर्स को यूज़ करके, जैसे CO2 हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया। इनका यूज़ करके क्या होते हैं, वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखो तो ग्रीन प्लांट्स, मैंने यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स लिखा है। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स क्यों लिखा है? क्योंकि ग्रीन जो प्लांट के जो ग्रीन वाले पार्ट होते हैं ना, ग्रीन वाले पार्ट में होते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, और ये क्लोरोफिल ही है जिसकी वजह से जो प्लांट्स होती है वो सनलाइट उसको ट्रैप कर लेती है, अपनी ओर खींचती है, और उसकी मदद से और CO2 वाटर इनकी प्रेजेंस में क्या करती है? खाना बनाती है। ठीक है, क्या करती है? खाना बनाती है। तो ये चीज़ ग्रीन प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि जितने भी प्लांट्स होते हैं अगर उनके पार्ट्स जो है वो ग्रीन दिख रहे हैं, इट मीन्स उसमें क्या है? क्लोरोफिल है। ठीक है, उसमें क्लोरोफिल है, यानी कि क्लोरोफिल है तो मतलब वो सनलाइट को क्या कर लेगा? ट्रैप कर लेगा। सनलाइट को ट्रैप करने का मतलब है कि वहाँ पर वो खाना बना सकता है। ठीक है, वो अपना न्यूट्रिशन वहाँ खुद बना लेगा। ठीक है, सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना ले वो कैसे कहलाते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, इसका एक प्रोसेस होता है, ये एक केमिकल इक्वेशन होता है जो कि आपको याद होना चाहिए। CO2 होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, दो चीज़ हुआ। बाकी मैंने बोला था सनलाइट। सनलाइट कैसे मिलेगी? इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जो प्लांट का पार्ट में ग्रीन हो पार्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, वही लाइट को ट्रैप करेगा अपने पास। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो प्लांट जो है अपना एनर्जी बनाता है, अपना खाना बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप देख सकते हो C6H12O6।
ठीक है, ग्लूकोज बनाता है, साथ में ऑक्सीजन बनाता है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज कर देता है, जिसको फिर हम इंटेक करते हैं, हम लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स लेते हैं, और जो ग्लूकोज है वो अपने रिपेयरमेंट में, ग्रोथ में अपना यूज करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिएंट होता है हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, हेटरोट्रॉप्स ये ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, उनके अंदर क्षमता ही नहीं होती कि वो अपना खाना खुद से बना पाए। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे हम खुद हुए ह्यूमन बींग्स, काउ, डॉग एक्सेट्रास, ये सब क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप्स होते हैं। यानी कि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम जो बनाते हैं खाना उनको लेकर अपने न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं। ठीक है, अपनी एनर्जी बनाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो इसको विस्तार से समझे। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है, हेटरोट्रॉप्स जो होता है वो बेसिकली फिर से डिवाइड हो जाता है 3 टाइप्स में। ठीक है, हेटरोट्रॉप्स जो होता है वो 3 टाइप्स में फिर से डिवाइड हो जाता है। जो पहला है उसको बोलते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलेंगे? सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। देखो ध्यान से समझना इस बात को। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स, इसमें हम देखेंगे सैप्रोट्रॉपिक में ऐसे हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो अपना खाना तो लेंगे। अभी मैंने बोला हेटरोट्रॉपिक क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना जो है वो खुद नहीं बना पाते, तो जाहिर है कि वो दूसरे से लेंगे। ठीक है, तो जो पहला है वो है सैप्रोट्रॉपिक। ठीक है, सैप्रोट्रॉपिक में क्या होता है? ये अपना खाना कहाँ से लेते हैं? डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर या सब्सटेंस से। ऐसे सड़े गले मैटर से, डेड पार्ट के जो सड़े गले मैटर्स होते हैं ना, उससे अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और वहाँ पर ग्रोथ करते हैं, जैसे फंगी, बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे फंगी और बैक्टीरिया आप देख सकते हो। फंगी और बैक्टीरिया आप अपने सराउंडिंग में देखते होगे कि फंगी बैक्टीरिया कहाँ लगती है? जहाँ पे सड़ गल रहा हो। ठीक है, उस जगह पे क्या होती है? वो न्यूट्रिशंस लेते हैं और ग्रोथ कर लेते हैं, अपने बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सैप्रोट्रॉपिक कहलाते हैं। ठीक है, दूसरे जो टाइप होते हैं उसको बोलते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइटिक, ठीक है, पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे? जो अपना है ना, अपना जो खाना, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो जोंक, अर्थवर्म, जो मॉस्किटो हमें जो काटती है ना, फीमेल मॉस्किटो काटती है, मेल नहीं काटता हमें, फीमेल मॉस्किटो काटती है। और ये जो फीमेल मॉस्किटो जब हमारी बॉडी को स्टिंग करती है ना, तो साथ में प्लाज्मोडियम भी डाल देती है इन सम केसेस। ठीक है, यही प्लाज्मोडियम जो है ना हमारे बॉडी में ग्रो करता है, हमारे बॉडी का ही न्यूट्रिशन ले लेकर और जिससे एक बीमारी होती है, और वो बीमारी का नाम है मलेरिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है टाइप वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होता है सीधा मुंह में डाल लेना है। ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होगा ना वो कम्प्लेक्स फूड डालेगा। कम्प्लेक्स फूड मतलब एक गोटा मोटा, ठीक है, जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ये सब क्या है? कम्प्लेक्स फूड है। ठीक है, हम लोग जूस के फॉर्म पे तो नहीं ले रहे ना, एकदम गोटा मतलब कम्प्लेक्स ले रहे हैं। ऐसे फूड्स को हम सीधा अपने बॉडी में लेते हैं। ठीक है,
उसको बोलते हैं होलोजोइक, डायरेक्ट मुंह में लेना, ठीक है, होलोजोइक। जैसे फिश हो गया, ह्यूमन बीइंग, लायन, टाइगर, हम लोग क्या होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं हम, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फूड हैबिट्स, मतलब खाने की कैसी हैबिट है उसके बेसिस पे जो हर हम लोगों ने पढ़ा हेटेरोट्रॉप्स है उनके कैसे क्लासिफिकेशंस। जैसे पहला जो है हर्बीवोरस, सबको पता है हर्बीवोरस कौन होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो केवल प्लांट को खाते हैं, डियर, गॉट, काउ। कार्निवोरस, कार्निवोरस किसको बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो केवल किसको खाते हैं, एनिमल्स, अदर एनिमल को खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जो कि दूसरे एनिमल को खा के जिंदा रहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस जो होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग, ठीक है, साग सब्जी भी खाते हैं, मांस मछली भी खाते हैं। सो दोनों जो खाते हैं, डॉग्स हो गए, एंट हो गए, क्रो हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हो गए वो हो गए ओमनीवोरस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगले क्लास में, आज की जो क्लास था ये पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आने वाले समय का जितने भी क्लासेस होंगे लाइफ प्रोसेस से जुड़े उसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। तो नेक्स्ट वाला जो स्टेप होने वाला है वो हमारा होगा न्यूट्रिशंस का, ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल, जिसमें हम लोग इंजेक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है, इंजेक्शन पढ़ेंगे, डाइजेशन पढ़ेंगे, काफ़ी सारे प्रोसेस है न्यूट्रिशन के, कम से कम 5 प्रोसेस है न्यूट्रिशन को। उस स्टेप को अच्छे से जानेंगे, हमारी बॉडी में किस तरह से न्यूट्रिशंस का प्रोसेस चलता है वो सब विस्तार से जानेंगे। आने वाले वीडियो को लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।